ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम आपको किसी भी खरीद और बिक्री की राय नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखते हैं 28 सितंबर ट्यूसडे को मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है। आज मार्केट ने जो गिरावट दी थोड़ी बहुत, वो केवल आईटी और फार्मा सेक्टर की वजह से दी। आईटी सेक्टर तो आज 1400 पॉइंट डाउन हो गया। इस वजह से निफ्टी भी डाउन हुआ। बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन उतनी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है और हमें कैसे ट्रेड लेना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन डे के चार्ट पे कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट भले ही आज रेड कैंडल बनाई हो, लेकिन मार्केट का व्यू अभी भी बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे के लो को नहीं ब्रेक किया है। इस वजह से मार्केट में बुलिशनेस है। चलिए आइए देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या काम काज कर सकते हैं कल के दिन। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम कल। सबसे पहले 3 लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो खींचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 लाइन जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाली है। ठीक, ये 3 लाइन है कि जो कि हमें कल के दिन ट्रेडिंग के लिए ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, यानी कि 17,822 और 17,895 के बीच में खुलती है, तो ये जो दोनों लाइन है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का खास ख्याल रखना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हमें वेट करना पड़ेगा 17,938 को ब्रेक होने के लिए, तभी हम कॉल पे बैठ सकते हैं। अगर उससे मार्केट रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है तो हम पुट पे बैठ सकते हैं विद द स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 17,940। अगर उससे मार्केट ऊपर जाती है तो कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ओनली कॉल। चलिए, ये तो हो गया। फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तब क्या करेंगे? अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, और अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो अगर इसको ब्रेक करती है तो कुछ नहीं, हमें सीधे पुट ले लेना है। अगर यहाँ से एक डिप दे के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक, विद द स्टिक लॉस ऑफ कॉल के लिए 17,822। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का। अगर मार्केट गैप अप खुले तो क्या? अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप इस दोनों लाइन के बीच में खुलती है, तो इधर को भी लाइन को देखना है, इधर की भी लाइन को देखना है। अगर इधर की लाइन ब्रेक होती है तो पी, अगर ऊपर की ब्रेक होती है तो कॉल। और स्टॉप लॉस तो आपको पता है कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। चलिए मैं बता देता हूँ। कॉल के लिए स्टॉप लॉस होगा जो अगर मार्केट ऊपर निकलेगी इससे ऊपर तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा कॉल के लिए। और पुट के लिए जो स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट इसको नीचे आती है तो पुट के लिए स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक, चलिए ये तो हमारा हो गया गैप अप ओपनिंग के केस में। अब आगे देखते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं। आगे गैप डाउन के केस में जरा सा भी एक अप मूव मिले और वहाँ से रेजिस्टेंस खाती हुई मिले तो हमें कुछ नहीं, सिंपल सा पी बाय करना है। मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ खुलती है और यहाँ पे एक अप मूव दे के नीचे की तरफ आती है तो कुछ नहीं, हमें पी लेना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लाइन, दिस कैंडल। स्टॉप लॉस 17,840 के आसपास। ठीक, रही बात टारगेट की, पुट के साइड में अगर मार्केट कैप डाउन खुले तो पहला टारगेट हमारा ए वाली लाइन होनी चाहिए,
17,742। धन्यवाद।